7429 7429। अगर इसका आवाज़ गुणनखंड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले तो हम इसे देखेंगे 3 से, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से जाएगा कि नहीं। 7 4 2 + 2, अगर इसके डिजिट का सम, इनके डिजिट का सम 3 से विभाजित हो गया तो ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। मगर 7 4 11 2 13 9 13 और 9 22, यानी कि 22 3 से विभाजित नहीं है, तो 3 से नहीं होगा। ये भी ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। और अब है ये 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 से भी नहीं होगा, 7 × 7, फिर 4 आएगा, 2 संख्या उतारेंगे, 7 × 42 और फिर 9, ये 7 से भी नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं होगा, ये 13 से भी नहीं होगा। 11 से क्यों नहीं होगा, जैसे कि ये है 7 4 2 9, तो ये इनका योग और इनका योग, इन दोनों संख्याओं का योग बराबर नहीं आएगा। एक एक संख्या छोड़ के अगर इनका योग बराबर नहीं आएगा तो ये 7 से विभाजित नहीं होगा, वो 11 से विभाजित नहीं होगा। तो 7 2 9 ये हो गया, और ये हो गया 9 4 13, ये 2 बराबर नहीं आ रहे, तो 11 से विभाजित भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, ये होगा 15 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा। तो ये किससे होगा विभाजित, ये हो जाएगा 17 से हो जाएगा, ये 7 4 2 9। तो ये जैसे 17 से विभाजित किया हमने, 17 पंजे 17, 17 चौको 68, ये हो गया 68, ये ना 17 7 4 2 9, तो 17 चौको 68 68, और 6 बचा, और 17 पंजे 17 चौको 17, 3 51, और 1 17 7 119। तो कितनी बार कट गया ये, 437। तो ये 3 से नहीं जाएगा, जब क्योंकि ऊपर वाला ही नहीं गया 3 से, तो ये वाला कहाँ से जाएगा 3 से, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। 7 से 9, 17 से भी देखते हैं, 11 से चले जाएगा, नहीं जाएगा। 3 7 और 7 4 11, और ये 3, उनका योग बराबर नहीं होगा। 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा। अब 17 से देखते हैं दोबारा, 17 से 437, 17 से जाएगा ये, 17 दूनी 34, 13 में से 4 गया 9, नहीं जा रहा है 17 से भी। अब 19 से देखते हैं, तो जैसे हमने 19 से भाग किया इससे, तो 19 दूनी 38, 19 3 57, 19 से चली गया ये, तो 19 से चली गया कितनी बार, 23 बार, और ये 23 तो 23 ही बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। बात जो गुणनखंड तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 17 19 23। अब हमारे पास दूसरा सवाल, ये सवाल में क्या दे रखा है कि हमें जो हमारे पास माना, इसमें पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल है। क्या बोल रहा है, हमें ज्ञात करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। ये होता है उन संख्याओं का HCF और LCM के बराबर होता है, वो ये बोल रहा है इसे जांच करना हमने। ये इस कंडीशन को हमने क्या करना है, जांच ना है। तो इस सबसे अब हमारे पास दूसरा सवाल का है, ये एक्सरसाइज, ये है एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें दूसरे सवाल का पहला खंड है हमारे पास 26 और 91, 26 और 91। इन दो संख्याओं पे हमें ये वाला कंडीशन चेक करना है। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड कर देंगे, HCF और LCM निकालेंगे सबसे पहले हम। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि यूक्लिड लगाने ज़रूरी है,
इसे नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हम 91 और 21 और 26 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13 दूनी 26, और इसे कैसे लिखते हैं हम, 13 सत्ते 91 ऐसे लिख सकते हैं। तो HCF तो हो जाएगा, HCF वो संख्या होगी जो इनमें कॉमन होगा। तो HCF कॉमन कौन कौन से है इसमें, तो कॉमन क्या क्या है, ये है और ये है, तो जो कॉमन होगा वो HCF होगा। तो कॉमन क्या है इसमें, 13, ये हो गया HCF। अब LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए करेंगे जो संख्या हमारे पास जो संख्या हमारे पास कॉमन है उसे तो लिख देंगे एक बार, और जो बाकी संख्या है उन्हें भी लिख देंगे 2 7। तो ये होगा हमारा LCM। तो ये हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा ये, 13 दूनी 26, सत्ते 7 छक्के 42, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 182। ये आ गया 182। अब हमने क्या करना है, ये फार्मूला चेक करना है हमें, जो ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो सबसे पहले हम दोनों संख्याओं को गुणन करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणन, तो दोनों संख्याओं का गुणन क्या हो जाएगा, 26 इंटू 91, तो कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा ये 26 से कम 26 और 9 छक्के 54, 9 दूनी 18 5 23 4 2 6। तो कितना ये 2366, ये दो संख्याओं का गुणनफल तो ये आ गया 2366। अब हम करेंगे LCM इंटू HCF। LCM इंटू HCF, तो ये हो जाएगा 182, LCM 182 था और HCF 13 था। अगर अब हम इसे करेंगे 182 13, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 24, 3 एकम 3 2 5, 182 6 4 2 6 8 5 13, तो 2366 आ गया ना दोनों बराबर। तो ये दोनों बराबर आ गए, तो ये हमें सिद्ध हो चुकी है पर में कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM उन दोनों संख्याओं के HCF और HCF, LCM और HCF के बराबर होगी। ये हमें सिद्ध करना था। अब आगे अपने दूसरे सवाल के लिए, ये अब इस सवाल के लिए भी करना है, ये वाली पर में हमने सिद्ध इस सवाल के लिए। तो पाँच सौ 92। अब इसके लिए कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले 510 के गुणनखंड करो। तो 510 के गुणनखंड किया 2 से, 2 दूनी 4 2 पंजे 10 2 पंजे 10, 5 है इसके लास्ट में 5 विभाजित हो जाएगा, ये 5 पंजे 25 5 एकम 5, कितने 3 से चली जाएगा, ये 17 3 51 और 17 एकम 17, ये हो जाएगा 2 5 2 5 3 17, और ये हो जाएगा 92। तो 92 कैसे लिख सकते हैं हम, 2 से 2 चक्को 2 छक्के 2 23 और ये हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा 2 2 23। तो LCM क्या हो जाएगा इसका, तो इसका LCM होगा, तो हमारे पास कॉमन संख्याएं कौन कौन सी हैं, पहले तो उन्हें अलग कर लो, 1 2 ये है
1 2 ये है, एक ही बार है सिर्फ 2, तो इस 2 को लिख दिया और बाकी कोई कॉमन नहीं है, उन सबको उतार दो एक साथ। 5 3 17 और इससे भी लिखना है हमने 2 23। ये मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 23,460 इसके बराबर आएगा। और फिर इसका HCF क्या आएगा, HCF होगा जो कॉमन होगा दोनों संख्याओं में, सिर्फ वही लिखना है HCF में। तो HCF में वही लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास कॉमन, सिर्फ 2 है बस, तो ये हो जाएगा HCF, ये LCM और ये हो जाएगा HCF। अब हमें दोनों संख्याओं को गुणन करना है, दोनों संख्याओं का गुणन, तो दोनों संख्याओं को गुणन बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 510 इंटू 92, तो कितना हो जाएगा ये 510 इंटू 92 के एक जीरो भी है इसे लास्ट में लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 51 दूनी 102, 9 एकम 9, 5 9 45, 2 9 6 4, तो ये हो जाएगा कितना हो रहा है, ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, ठीक है ये हो गया 46,920। ये तो हो गया दो संख्याओं को गुणन। अब निकालना हमने LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23,460 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, ये भी आएगा 46,920। तो यही हमें सिद्ध करना था इस प्रमेय में, यही तो सिद्ध करना था इस सवाल में, ये कि दो संख्याओं को गुणन ये वाला LCM इंटू HCF के बराबर होता है कि नहीं। अब अगला सवाल, अगला सवाल है 336 और 54, इसके साथ भी यही करना है। तीन 336 और 54 इसे कैसे कर सकते हैं हम, तो 336 को सबसे पहले ये 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, फिर 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 2 90, कितनी बार जा रहा है, 1 2 एकम 2, फिर बचा 1, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, अरे यार ये 2 अट्ठे 16 कोई, ये होगा 2 4 जा 8 और ये होगा 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 21 बार, और ये जाएगा 3 से 3 7 जा, और ये जाएगा 7 2 जा 7, तो ये हो जाएगा 2 2 2 2 1 2 3 4, ये हो जाएगा। अब 54 को तो लिख, 54 क्या होता है 18 3 54, तो इसे क्या लिख देंगे हम 2 दूनी 2 3 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 दूनी 6, 6 3 18, और ये 3 है, ये 18 का गुणन करना है, इसे लिख देंगे इसे हम। जैसे इस तरीके से भी कर सकते थे, मगर ये हमें पता है छोटी संख्या है। तो LCM तो हो जाएगा, ये हो जाएगा HCF तो कॉमन वाले हो जाएंगे, और कुछ कॉमन है इसमें नहीं। तो HCF क्या हो जाएगा 2 3 से 6, और LCM हो जाएगा 2 3, जो कॉमन है उन्हें तो लिख ही दिया, 2 और 3, और बाकी बच गई सब लिख दो, ये और 7 3 3, कितना हो गया 6 3 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी
24 दूनी 48, ये हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 सत्ते 8 सत्ते 56 और 7 चौको 28 5 33 और ये हो जाएगा 3 3 9, इसे 9 छक्के 54, 9 3 27 5 32 3, 9 3 27 3 30, ये हो जाएगा 3024। फिर होगा LCM हो गया, HCF हो गया। अब हमें आगे निकालना है दो संख्याओं का गुणन। तो दोनों संख्या कौन कौन सी थी? तो इसका गुणन भी क्या होगा? 336 और 54, ये गुणा करके आएगा हमारा 18,144, ये हो गया। और HCF इंटू LCM बराबर आएगा हमारे पास, HCF कितना है 6, LCM कितना है 3024, ये भी मल्टीप्लाई करके यही आएगा, चाहे तो कर लेना। तो ये आएगा 18,144। तो हमारे पास क्या सिद्ध हो गया? हमने इन सवालों से क्या सीखा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं के HCF इंटू LCM के बराबर होता है। ये इन सवालों से पता चल गया। अब इस फॉर्मूले को हम आगे यूज करेंगे। जो ये फॉर्मूला है अब हमने आगे वाले सवालों में यूज करेंगे इसे। ये याद रखना है इसे। अब इन सवालों से ये हो गया। अब आगे देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे? गुणनखंड विधि लगानी है, यानी कि गुणनखंड करने पहले हमें। तो सबसे पहला है तीसरे का फर्स्ट 12 है, 15 है और 21, इसका HCF और LCM निकालना है। तो ये इसे कैसे लिख सकते हैं हम? 3 को लिख सकते, 12 को लिख सकते हैं हम 2 3 6 दूनी 12, और इसे लिख सकते हैं हम 3 गुणा 5, और 21 का लिखते हैं हम 3 गुणा 7 लिख सकते हैं ना। तो अब इसमें HCF तो वो होगा जो कॉमन होंगे सब में। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो ये तो आ गया HCF 3 है, और LCM कौन होगा? LCM तो कॉमन वाला सबसे पहले लिख लो और बाकी सब उतार दो। 2 2 ये ऊपर वाली, और 5 7, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 60 7 420। तो LCM कितना है? 420। अब अगला सवाल, अगला सवाल है 17 23 29। तो इसका HCF तो दिख ही रहा है, ये सारी अभाज्य संख्या हैं, इनका कोई गुणनखंड ही नहीं होगा। ये होगा 1 इंटू 17 23 इंटू 1, और ये होगा 1 इंटू 29। तो इसमें सिर्फ एक ही कॉमन है सब में, यानी कि जिसका कोई LCM HCF नहीं है, जिसका कोई HCF नहीं आएगा उसका 1 होगा। और LCM वही लिख दो, कॉमन तो 1 है, 1 को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है वैसे, मगर लिख दो सब 17 23 29। तो LCM कितना आएगा? ये
सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 11, 3, 3, 9, यही होगा बस। ये हमें ज्ञात करना था HCF और LCM गुणनखंड विधि द्वारा। अब है आठ 9 25, तो 8, 9, 25, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9, 5 5 25। इसमें HCF सबसे पहले HCF निकालो। HCF तो कुछ होगा नहीं, 1 होगा क्योंकि कोई कॉमन नहीं है इसमें। ये कोई कॉमन नहीं है तो HCF तो 1 ही होगा। और LCM होगा हमारे पास सबको मल्टीप्लाई कर दो एक साथ क्योंकि कोई कॉमन नहीं है, सीधा 2 2 2 3 3 3 5 5 25, 5 5 5 5, तो कितना आएगा ये 8 8 9 72 72 गुणा 25, तो ये आएगा 1800। यही ज्ञात करना था।